गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए कि अलग अलग प्रकार के श्रोता होते हैं। उत्तम, मध्यम, अधम और निकृष्ट। उत्तम श्रोता वह है जो श्री राम भक्ति से भूषित श्री रामचरित मानस जी को हृदय से जान करके सुंदर वाणी से प्रशंसा करते हुए श्रवण करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कविता संबंधित ज्ञान से रहित हूं। ना तो मैं कवि कहला रहा हूं और न ही वचन प्रवीण हूं। समस्त कला एवं समस्त विद्याओं से मैं रहित हूं। तब किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि काव्य की रचना करने में किन किन बातों की आवश्यकता होती है, काव्य बनाने में क्या क्या होना चाहिए। तब गोस्वामी जी उसके उत्तर में यह कहते हैं कि आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। आखर अर्थ अलंकृत नाना। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। आखर माने अक्षर, अर्थ और अलंकृत नाना। नाना माने अनेक अलंकार। छंद प्रबंध अनेक विधाना। अनेक विधाना माने अनेक प्रकार के छंद प्रबंध। छंद प्रबंध माने छंद की रचना। अनेक प्रकार से अक्षर, अनेक प्रकार के अर्थ, अनेक प्रकार के अलंकार। अनेक विधाना माने अनेक प्रकार के छंद प्रबंध, छंद की रचनाएं। काव्य की रचना में अक्षर का बड़ा महत्व होता है। ऐसे अक्षरों की योजना कवि बनाते हैं जिनमें कि एक अक्षर के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। तो ये आखर अर्थ है। सुंदर अर्थ हो, अलंकृत नाना अनेक अलंकार। अलंकार यह काव्य के श्रृंगार है। वैसे अलंकार श्रृंगार को ही कहा जाता है। अलंकार माने श्रृंगार, आभूषण। तो ये अनेक अलंकार काव्य के श्रृंगार है, काव्य के भूषण है। अलंकार के संबंध में अलग अलग महापुरुषों का मत है।
इसलिए गोस्वामी जी ने सभी के मतों को सम्मान करते हुए कहा अलंकृत नाना। किसी ने कहा 4 प्रकार के अलंकार है, तो किसी ने कहा 63 प्रकार के अलंकार है, किसी ने कहा 38 प्रकार के अलंकार है, तो किसी ने कहा 39 प्रकार के अलंकार है, किसी ने कहा 80 प्रकार के अलंकार है, तो किसी ने कहा 67 प्रकार के अलंकार है, किसी ने कहा 72 प्रकार के अलंकार है, तो किसी ने कहा 84 प्रकार के अलंकार है, किसी ने कहा 104 प्रकार के अलंकार है, तो किसी ने कहा 108 प्रकार के अलंकार है। अलंकार सब अर्थ के कहे 108, किए प्रगट भाषा किए देखी संस्कृत पाठ। ये भाषा भूषण ग्रंथ का दोहा है। छंद प्रबंध अनेक विधाना, अनेक प्रकार के छंद का प्रबंध, छंद की रचना। किसी ने कहा 96 करोड़ छंद की जाती है। 96 करोड़। नाग सूत्र में कहा गया है 33 करोड़ छंद की प्रजाति है। तो 96 करोड़ 33 करोड़ अलग अलग दोनों बातें कही गई है। नाग सूत्र में ऐसा वर्णन है। तो गोस्वामी जी ने छंद के संबंध में भी यही कहा कि छंद प्रबंध अनेक विधाना, और भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। भाव का भेद, रस का भेद, अपार माने अनगिनत है, अनंत है। भाव का भेद, रस का भेद अपार है। कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित माने काव्य का दोष और गुण, विविध प्रकारा माने अनेक प्रकार से हैं। भाव भेद, भाव भेद भरत सूत्र में 4 प्रकार के कहे गए हैं। भाव भेद भरत सूत्र में 4 प्रकार के कहे गए हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगद रस निश्यति, अर्थात विभाव, अनुभाव, अस्थाई और संचारी। संचारी जिसको व्यभिचारी भी कहते हैं। विभाव, अनुभाव, अस्थाई और संचारी। टीकाकारों ने इस संदर्भ में बहुत बृहद व्याख्या किए हैं।
आप इसको यूं समझ लीजिए, विभाव। विभाव का अर्थ है भाव के कारण, भाव के कारण जिसके सहारे, भाव के कारण जिसके सहारे मनोविकार वृद्धि लाभ करते हो, भाव के कारण जिसके सहारे मनोविकार वृद्धि लाभ करते हो उसको विभाव कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार से है। अनुभाव, अनुभाव का मतलब यह हुआ मनोविकार की उत्पत्ति के अनंतर, मनोविकार की उत्पत्ति के अनंतर वे गुण क्रियाएं जिनसे रस का बोध प्राप्त हो, इसको अनुभाव कहते हैं। अनुभाव माने मनोविकार की उत्पत्ति के अनंतर वह गुण क्रिया, वह गुण क्रियाएं जिनसे रस को बोध प्राप्त हो, उसको अनुभाव कहते हैं। अस्थाई, अस्थाई उसको कहते हैं, किसको? जो वासनात्मक है, जो वासनात्मक है और चित्त में चिरकाल तक है, जो वासनात्मक है और जो चित्त में अस्थाई काल तक है, चिरकाल तक है, उसको अस्थाई कहते हैं, माने स्थिर रहना। और संचारी उसको कहते हैं जो रस को विशेष रूप से, जो रस को विशेष रूप से पुष्ट करके, जो रस को विशेष रूप से पुष्ट करके जल की तरंगों की तरह संचरण करें, जल की तरंगों की तरह संचरण करें, उसको संचारी कहते हैं। यह है भाव भेद। और रस भेद क्या है? कहा रस भेद 9 प्रकार के हैं और कहीं कहीं 12 प्रकार के कहे जाते हैं। रस भेद श्रृंगार, हास्य, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। 3 और जोड़े जाते हैं, दास्य, सख्य और वात्सल्य। 9 3 12 हो गए। इसी में भक्ति के 5 रस है, काव्य के 9 रस है। जो शांत श्रृंगार काव्य के हैं वही भक्ति के भी है। रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। काव्य का दोष और गुण विविध प्रकारा माने अनेक प्रकार के हैं। दोष, काव्य में दोष होना भी काव्य का अंग है। जिस प्रकार से कमरे बनाते हैं तो कमरे में नाली देना यह उसके लिए अंग है, नहीं तो कमरे आदि धोने के बाद पानी कहां से निकलेगा।
तो कुछ चीजें ऐसी है कि है तो वह दोषात्मक, कब्रे में नाली देना दोष है, शरीर में अधो इंद्री होना यह दोष है, लेकिन अधो इंद्री होना भी अनिवार्य है, कमरे में पानी निकास के लिए नाली होना भी अनिवार्य है। कभी तो दोष, काव्य में भी दोष होता है। अब कोई यह माने कि नहीं नहीं मैं जो कविता बनाता हूं उसमें कोई दोष है ही नहीं, तो यह तो उनकी नासमझी कही जा सकती है अथवा अभिमान कहा जा सकता है। भक्तमाल जी के 333 कवित्व में वर्णन है, करी दिग्विजय। एक बहुत बड़े विद्वान दिग्विजय करते हुए पहुंचे हैं। चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि इनको विद्या का बहुत बड़ा अभिमान है और यहाँ के विद्वान लोग घबराए हुए डरे हुए हैं, तो उन्होंने बालकों के साथ में करके और उस विद्वान से सत्संग करना प्रारंभ किया। चैतन्य महाप्रभु ने उस समय उनसे सत्संग प्रारंभ किया जब वे श्री गंगा जी में स्नान करके गंगा तट पर बैठे हुए थे। बड़ी मधुर भाषा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे वार्ता प्रारंभ किया और महाप्रभु ने कहा कुछ सुनाइए। तो विद्वान ने ये कहा कि तुम बालक हो, लेकिन तुम्हारी शालीनता से, तुम्हारे सदाचार से, मिलनसार से, व्यवहारिक गुण से मैं प्रभावित हूं, इसलिए तुम्हें सुनाऊंगा। अब ये बताओ क्या सुनना चाहते हो। तो महाप्रभु जी ने कहा गंगा जी की महिमा आप सुनाइए। अच्छी बात है, सुनो। वह आंसू कवि है, नए श्लोक बनाते हुए 100 श्लोक में गंगा जी की महिमा का गायन किए। उनका 100 श्लोक का गायन समापन हुआ तो महाप्रभु जी ने उसमें से अमोक श्लोक को स्वामी जी को सुनाया। स्वामी जी आपके 100वें श्लोक में से यह अमोक नंबर का श्लोक है, आपने जो भी बनाया है और सुनाया है, इसमें से यह अमुक नंबर का श्लोक है। क्या मैं जो सुना रहा हूं यह श्लोक ऐसा ही है ना? तो वे बड़े प्रभावित हुए कि वाह, सदाचार शालीनता के साथ साथ प्रतिभा भी तुम में है। मैं धारा प्रवाह बोलता गया, तुम श्लोक याद भी कर लिए और तुम ये भी बता रहे हो कि अमुक नंबर का श्लोक है ये। बहुत अच्छी प्रतिभा है तुम में, बहुत बड़े विद्वान बनोगे। तब इन्होंने कहा कि स्वामी जी वो तो ठीक है, लेकिन आप इसकी व्याख्या करके हमें सुनाइए, इस श्लोक की व्याख्या। और ध्यान रहे इसमें क्या अलंकार है और क्या भाव भेद है, क्या रस भेद है, क्या इसमें दोष है, क्या गुण है। दोष की बात सुनते हुए नाराज हो गए। मेरी कविता में दोष? तब इन्होंने कहा नहीं नहीं आप नाराज मत होइए, दोष होता है, आप व्याख्या करिए, या तो कहिए तो मैं आपको व्याख्या करके सुना दूं। तब तो उनके होश उड़ गए। एक तो इसने श्लोक को याद कर लिया, दूसरी बात ये कह रहा है कि मैं व्याख्या करके सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है सुनाओ। इन्होंने, महाप्रभु जी ने उस श्लोक को बड़े सुंदर तरीके से खंडान्वय करते हुए, अर्थ करते हुए, शब्दार्थ करते हुए, भावार्थ करते हुए, वाक्यार्थ करते हुए
तात्पर्यार्थ करते हुए, शंका समाधान करते हुए, और इतना इसमें दोष है, इतना गुण है, सब सुना दिए। देखो, जिनके पास योग्यता है, प्रतिभा है, वे रोष में नहीं आते। अब तो उनके होश उड़ गए कि बताओ, इसने तो सब कुछ सुना दिया। अच्छा, खंडन भी नहीं कर सकते, जो कहा यथार्थ कहा है, विद्वान है, स्वीकार करना पड़ेगा। बड़े उदास हो गए, दुखी हो गए, गए अपने आसन पर और श्री सरस्वती जी को आवाहन किए। श्री सरस्वती जी आई हैं, रोने लगे हैं। माता जी, आपने मुझे पराजित करा दिया, इस बात को दुख नहीं है। जो विजयी होता है वो पराजित भी होता है, लेकिन मुझे दुख इस बात की है कि आपने मुझे पराजित करवाया तो बालकों से। अरे, किसी बड़े विद्वान से मुझे पराजित कराई होती तो मेरे मन को संतोष होता है। मैं इस बात से बहुत दुखी हूं। तो श्री सरस्वती जी ने कहा, तुम अभी उनको समझ नहीं पा रहे हो। जिनसे तुम संवाद किए हो, सत्संग किए हो, शास्त्रार्थ किए हो, वे सबके स्वामी हैं, मेरे भी नाथ हैं, वे तो भगवान हैं। ऐसा कहा, तब उनकी आंखें खुली। कहने का अभिप्राय यह है कि कवित दोष गुण विविध प्रकार, काव्य में अनेक प्रकार से दोष और गुण हुआ करते हैं। कवित दोष गुण विविध प्रकारा, उपयुक्त जो आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, इनको न होना ही दोष है और इनको होना ही गुण है। फिर भी गुण तीन प्रकार से देखा जाता है। गुण तीन प्रकार के देखा जाता है। एक है माधुर्य, दूसरा है ओज और तीसरा है प्रसाद। माधुर्य, ओज और प्रसाद, यह काव्य के प्रमुख तीन गुण है। माधुर्य वह है, माधुर्य गुण का प्रयोग होने से काव्य को सुनने में मन द्रवित हो जाता है। उसको माधुर्य गुण परक काव्य कहते हैं। मन द्रवित हो जाए। नवरसाल बन बिहरन शीला, नवरसाल बन बिहरन शीला, सोहक को किल विपिन करेला, सोहक को किल विपिन करेला। नवरसाल बन बिहरन शीला, सोहक कोकिल विपिन करीला। तो यह है माधुर्य गुण परक काव्य, मन को द्रवित कर दे, ऐसा उसमें भाव दर्शाया जा रहा हो। ओज, ओज उसे कहते हैं जो काव्य मन को उत्तेजित कर देता हो। मन को उत्तेजित कर देता हो, उसको ओज काव्य कहते हैं। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खपर संचही, कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खपर संचही। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खप्पर संचही।
और तीसरा है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण वह होता है जिसको सुनने में अर्थ बिल्कुल समझ में आ जाता हो, अर्थात बहुत सरल भाषा का प्रयोग जिसमें किया गया हो। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केहि के लोभ विडंबना किन्ह न यही संसार, किन्ह न यही संसार। एक कवित दोष गुण विविध प्रकार मन अनेक प्रकार से हैं। विद्वानों ने, टीकाकारों ने इस संदर्भ में बहुत बृहद व्याख्या किए हैं। आपके सामने उतना ही प्रस्तुत किया गया है जो समझने में आसानी हो और जो कहना भी आवश्यक है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, कवित विवेक एक नहीं मोरे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कवित विवेक। कवित विवेक माने काव्य संबंधित, विवेक माने ज्ञान, मेरे पास एक भी नहीं है। मैं इस बात को कोरे कागज पर लिख करके सत्य कह रहा हूं। यह मानो शपथ पूर्वक कहना है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। काव्य संबंधित मेरे पास एक भी ज्ञान नहीं है। मैं इस बात को कोरे कागज पर लिख करके शपथ पूर्वक कहता हूं। प्रश्न ये उठता है कि काव्य संबंधित तो श्री रामचरितमानस जी में सभी गुण है, फिर मानसकार ने ऐसा क्यों कहा शपथ पूर्वक? कोरे कागज जिस पर लकीर न बना हो, सदा कागज पर कुछ लिख देने से उसका बड़ा महत्व दिया जाता है। आज भी यह कहते हैं कोर्ट में कि यदि कोरे कागज पर लिखा हो तो उसका महत्व है। तो मानसकार ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका समाधान यह है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की यह कार्पण्यता है, जो सबगुण होने के बाद भी उन्होंने यह कहा कि इसमें एक भी गुण काव्य संबंधित नहीं है। जैसे तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। श्री हनुमान जी महाराज शपथ पूर्वक कह रहे हैं, तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे
दीनबंधु भगवान। हनुमान जी ने भी अपनी कार्यपन्नता कही कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं भजन और भजन के उपाय कुछ भी नहीं जानता हूं। यही कार्पण्यता है। दोषों पर दृष्टि रखना ही तो कार्पण्यता है। दूसरा समाधान यह है, गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि काव्य के नायक श्री राम भद्रजू, नायिका श्री सीता जी के स्वरूप का ज्ञान मुझ में नहीं है। तीसरा समाधान यह है कि गोस्वामी जी जो कह रहे हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस जी देव प्रसादित ग्रंथ है। देवी देवताओं द्वारा आशीर्वादित यह ग्रंथ है। सबका आशीर्वाद इसमें भरा हुआ है। नहीं तो काव्य संबंधित गुणों को विचार करके देने वालों का काव्य उतना आदरणीय नहीं हो पाया जितना कि श्री रामचरितमानस जी आदरणीय, लोकप्रिय हुआ है, कल्याणकारी हुआ है। चौथा भाव यह है कि जब गोस्वामी जी ने श्री सरस्वती जी को आवाहन किया तो श्री सरस्वती जी आ गई तो काव्य के सभी गुण आ गए। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाहि न आन उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। तो श्री सरस्वती जी के आना मानो सभी गुण का आना हुआ, तथा भगवान शिव की कृपा प्राप्त होना मानो काव्य के सभी गुण को आना हुआ। शंभु प्रसाद सुमति हिये हुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हिये हुलसी। राम चरित मानस कवि तुलसी। यह है पूजा पाठ के बाद अपराध निवारणार्थ प्रार्थना की जाती है। पूजा पाठ के बाद अपराध निवारणार्थ प्रार्थना की जाती है। इसमें कहा जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। गोस्वामी जी ने उस भाव को निर्वाह किया। भनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। जिनके विमल विवेक। अनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। भानित मोरी, मोरी भानित माने मेरी कविता काव्य संबंधित सभी गुणों से रहित है, परंतु विश्व विदित माने विश्व विख्यात, इसमें एक गुण है।
सो विचारी सुनी हहि सुमति जिनके विमल विवेक। सो विचारी सुमति जिनके विमल विवेक सुनी है। सो विचारी माने वह विचार करके जिनके विवेक विमल माने निर्मल है, वे अवश्य श्रवण करेंगे। अनित मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। मेरी कविता काव्य संबंधित सभी गुणों से रहित है, परंतु इसमें विश्वविख्यात एक गुण है। यह जो गुण है वह एक अर्थात अद्वितीय और कवित्व गुण से अलग है। यह विश्वविख्यात गुण है। यह इसके बिना कोई काव्य शोभनीय भी नहीं है। सो विचारी सुनि हहि सुमति जिनके विमल विवेक। जिनके अलौकिक ज्ञान है वे श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचरण करहि हस जान। विश्वविख्यात वह गुण है। कौन सा? कहा यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा। यही मह माने इस श्री रामचरितमानस। इस मेरी कविता में जो भनित मोरी सब गुण रहित है, इस मेरी कविता में पासा भनित भोरी मति मोरी, इस कविता में कोई गुण नहीं है। लेकिन इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अति पावन माने पवित्र है, पुराण श्रुति वेद के सार है। ब्रह्मां बोधि समुद भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्यायम श्रीमच्छंभो मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। यह श्री राम नाम अमृत है। वेद और पुराण के सार है। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो विधि हरिहर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। यही मह रघुपति नाम उदारा। यह विश्वविख्यात गुण है, राम नाम, जो जीवन पर्यंत लिया जाता है और मृत्यु के बाद भी जब कांधे पर लेकर चलते हैं तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है।
तो यह विश्वविख्यात गुण है। लोग आपस में मिलते हैं तो कहते हैं भैया राम राम, राम राम भैया कैसे हो, या अभिवादन में ही प्रयोग किया जाता है। यही मह रघुपति नाम उदारा। उदार, उदार किसको कहते हैं? कहा उदार कहते हैं जो देश काल को उपेक्षा करते हैं, देश काल को उपेक्षा करते हैं, हर समय याचक को उनकी सोच से अधिक दिया जा रहा हो, यही उदाहरण का मतलब होता है। भगवत गुण दर्पण का अर्थ है, भगवत गुण दर्पण का श्लोक है, पात्रा पात्र विवेकेन देश कालाद्युपेक्षणात् वदान्यत्वम विदुर्वेदा औदार्य वचसा हरे। पात्रा पात्र विवेकेन देश कालाद्युपेक्षणात् वदान्यत्वम विदुर्वेदा औदार्य वचसा हरे। जो पात्र अपात्र का विचार न करे, देश काल की अपेक्षा न करे, याचक को उसकी सोच से अधिक दे, वही उदार है। यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन। हनुमान नाटक का प्रथम श्लोक है, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावन। दूसरा श्लोक है, पवित्रानाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। राम राम कही जे जमुहाही, राम राम कही जे जमुहाही, तिन्हि न पाप जसमुहाही, तिन्हि न पाप जसमुहाही। ऐसा पावन यह राम नाम है, कैसा भी पापी उसका आश्रय ले तो वह पवित्र हो जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और आई न केहि गति पतित पावन, राम भजु सुनु सठ मना, कनिका अजामिल व्याध गिध, गजादि खल तारे धना, आभीर जमन किरात खस, स्वपचादि अति अघ रूप जे, कहि नाम बारक ते पी पावन, होहि राम नमामि ते, होहि राम नमामि ते। देवर्षि नारद जी ने श्री राम नाम को ही सर्वोपरि होने के लिए वरदान मांगा श्री रामभद्र जी से।
नारद जी ने पंपा सरोवर पर आकर के श्री राम जी का दर्शन किया और कहा, प्रभु मुझे कुछ मांगने की इच्छा है। सरकार ने कहा, मांगिए, आपसे क्या कोई छुपाव है? नारद जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु मैं यही मांग करता हूँ, राम सकल ना मन ते अधिकार, राम सकल नामन ते अधिकार, हो नाथ अघ खग गण बधिका, हो सकल अखग राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल, दसहु भगत उर व्योम, एवं मस्तु मुनि सन कहो। सरकार ने तथास्तु कहा, कृपा सिंधु रघुनाथ। तो यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। श्री रामचरितमानस जी की सभी चौपाइयाँ श्री राम नाम से युक्त है। श्री सीताराम नाम मैं यह श्री रामचरितमानस, यही मैं रघुपति नाम होगा। विचार करके देखने पर 4 चौपाई ऐसी है जिसमें नाम का एक भी अक्षर नहीं है। श्री सीताराम नाम से भले भवन अबाय नदी नहा, पाव होगे फल आपन की नहा। देवर्षि नारद जी श्राप दे रहे हैं, ठाकुर जी को, गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वहाँ नाम का एक भी अक्षर नहीं रखा। तथा श्री राम जी की बाराती में एक चौपाई है, दीर जल चलहि थलहि की नाई, तापन बूढ़ वेग अधिकाई। वहाँ पर एक भी अक्षर नहीं है। इसका कारण यह है, यह लोक से पड़े। लोक में ऐसा नहीं होता है कि घोड़ा पानी पर दौड़े थल की तरह। तो श्री राम जी के विवाह की बाराती की अलौकिकता दिखाने के लिए गोस्वामी जी ने एक भी अक्षर नहीं रखा। चमत्कार है यह। और तीसरी चौपाई अयोध्या कांड की है, लिख निषाद नाथ भल टोलू, कहो बजाऊ जुझाऊ ढोलू। निषाद राज श्री भरतलाल जी से युद्ध करने को तैयार है, इसलिए गोस्वामी जी ने एक भी अक्षर नहीं दिया। सब प्रसंग अपनी अपनी जगह बड़ा महत्वपूर्ण है। उन जगहों पर आप देखेंगे तो बात समझ में आएगी। चौथी चौपाई है उत्तरकांड की, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। मानसकार ने कहा, जहाँ सब झूठ है तो नाम का एक भी अक्षर देना ठीक नहीं है। वैसे रकार मकार से रहित और भी चौपाइयाँ हैं, लेकिन श्री सीताराम जी के नाम में जो 4 अक्षर है, सकार तकार रकार और मकार, इन चारों में से एक भी अक्षर न हो, ऐसी 4 चौपाई। बाकी सभी चौपाई यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन। श्री राम नाम अति पावन है। राम सकल नाम अति अधिकार, हो नाथ खग। कैसा भी पापी होगा, भाए को भाए अनखयाल सहू, भाए को भाए अनखयाल सहू, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। इसलिए अति पावन है। नाम लीजिए शुभ हो जाएगा। पापी हो जाकर नाम सुन रही, अति अपार भवसागर। बारक राम कहत जग जेऊ होत, करण कारण नर।
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नाम की महिमा गोस्वामी जी गायन कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, यह मंगल का भवन है, अमंगल को हरने वाला है। कौन? श्री राम नाम। मंगल का घर है, अमंगल को भगाने वाला है। मंगल को बसाने वाला है, अमंगल को खदेड़ने वाला है। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उदाहरण दे रहे हैं कि पुरारी उमा सहित जेहि जपत, पुरारी भगवान शिव उमा के साथ जिस राम नाम का जाप करते हैं। यज्ञ सपत्नीक किया जाता है। श्री राम नाम जाप ये महान यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। इसलिए भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी के साथ अहरनिश श्री राम नाम का जाप करते रहते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। जो भगवती श्री पार्वती जी अमरत्व को प्राप्त करने के लिए अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना किया और भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई, फिर भी श्री पार्वती जी अमर नहीं हो पाई। परंतु वही भगवती श्री पार्वती जी जब भगवान शिव के कहने पर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम के समान श्री राम नाम को मान करके जाप किया और साथ में भोजन किया, हमेशा हमेशा के लिए अमरत्व को प्राप्त कर लिया भगवती श्री पार्वती जी ने। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेहि पिए संग भवानी, हर से हेतु हेरि हरहि को, हर से हेतु हेरि हरहि को, किए भूषण तिये भूषण ती को, किए भूषण तिये भूषण ती को, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल मोक्षवाचक, ये मोक्ष को प्रदान करने वाला नाम है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी के साथ उस श्री राम नाम का जाप करते हैं, प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। कल अचानक कथा बंद करनी पड़ी। कारण यह बना कि श्री राम वल्लभा कुंज के पूज्य श्री अधिकारी जी महाराज निर्देशन ये हुआ कि फैजाबाद चलना है। अभी हम लोग फैजाबाद ही बोलते हैं समझने के लिए।